शाम 6 बजे के बाद बस में अंधेरा हो गया और लड़कियों ने अंताक्षरी की आड़ में सर और मैम की खिंचाई शुरू कर दी। एक के बाद एक गाने, जहाँ भी जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। इशारे इतने स्पष्ट थे कि सर और मैम को नागवार गुजरने लगे। लेकिन आप जानते हैं ना, उन्मादी भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। पूरी बस में बेकाबू लड़कियां ताली बजाकर गा रही थी, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। सर सामने की सीट पर बैठे थे। उन्हें आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पलटते, पूरी लड़कियां चुप। बस में मैं सबसे पीछे की उस आखिरी लंबी सीट पर बैठी थी, जो आने जाने के रास्ते के अंतिम छोर पर बीचों बीच होती है। मतलब सर यदि पलटते तो जो इकलौता चेहरा दिखता वो मेरा ही होता। बस के अंदर अंधेरा होने पर हम सब बेखौफ होटिंग कर रहे थे। अचानक किसी लड़की ने जोर की आवाज में गाया, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं कि। गाने के बोल बदलकर उस शरारती लड़की ने कुछ इस तरह गाया, तू मेरे आजू मैं तेरे बाजू तुझको देखूं कि। सर और मैम अगल बगल बैठे थे। हम सबकी हंस हंस कर हालत खराब हो गई। इस गीत पर सर गुस्से में पलटे और टोल नाके पर ड्राइवर ने बस के भीतर की लाइट जलाई। सर का पलटना और लाइट ऑन होना हृदय विदारक संयोग था, क्योंकि सर ने मुझे अपनी फ्रेंड को ताली मारकर ठहाके लगाते देखा। मैं सर की खूंखार नजर से बेखबर खिलखिलाते हुए बहुत सही गाना कह रही थी और पिछली सीट पर लोटपोट हो रही थी। तभी मेरी सहेली की दबी आवाज में मधु मधु सुनकर सतर्क हुई और मैंने पीछे पलटे सर की खूनी आंखें देखी। पल भर में ही नसों में दौड़ता खून जम गया। इस बीच बाकी की लड़कियां लाइट ऑन हो जाने से खामोश हो चुकी थी। बस के भीतर सन्नाटा छा गया। खैर, आधे घंटे में हम स्कूल पहुंच गए। सभी के पेरेंट्स पहले से ही अपने बच्चों की प्रतीक्षा में थे। अंधकार में डूबी स्कूल की बिल्डिंग को इतनी रात में पहली बार देखा। बस से उतरते समय सर अंधेरे में दरवाजे के बिल्कुल साइड में खड़े थे। मैं चुपचाप सर झुकाए उनके बाजू से निकल गई। जाने क्यों हम छात्राओं में सर के प्रति एक अकड़ थी। हम मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में हमारा राज है। कोई भी बाहर का आदमी 1 महीने के लिए आकर हम पर हुकूमत नहीं चला सकता। आपको टीचर के रुतबे झाड़ना है, कहीं और झाड़े, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। घर पहुंचने के बाद सर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गए। अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां लग गईं। अब हमें सिर्फ प्रायोगिक परीक्षा देने स्कूल जाना था। बाकी के एग्जाम के लिए दूसरा स्कूल सेंटर था। पिकनिक की अगली सुबह 11 बजे एक सहेली जया का फोन आया। फिजिक्स सर तेरा नाम पूछ रहे थे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तूने नाम बता दिया क्या? इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।